अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हम शेयर करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में आपने इससे पहले भी शायद पढ़ा होगा, यकीनन। उसको बस थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस करेंगे, उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्लेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू हम कहते हैं किसी भी गिवन नंबर की पोजीशन को फाइंड करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ मैं 2 डिजिट नंबर की एग्ज़ाम्पल लूँ, टू डिजिट नंबर 23, ये हमारे पास नंबर है, हमारे पास 23 2 डिजिट नंबर है। इसकी अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड वी हैव द नंबर 3 जो कि बराबर होगा 1 के। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 2 जो कि बराबर है 10 के। अगर इन 2 डिजिट नंबर की मैं प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह होगा, एंड वंस। इन नंबर्स को नंबर 23, फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसकी प्लेस वैल्यू 10 से, तो इट विल बिकम 20। और उसके बाद हमारे पास नंबर है 3। अगर इसको मैं इसकी प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 3। सो इफ वी ऐड 20 प्लस 3 तो ये बराबर हो जाएगा 23 के। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी भी है और इसे इजी भी कह सकते हैं। किसी भी डिजिट नंबर की पोजीशन को फाइंड करने के लिए अगर हम उन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर देते हैं या उसमें रख कर हम उसे फाइंड करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर की तरफ, सॉरी 3 डिजिट नंबर की तरफ। 2 डिजिट नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं। 23 हमारे पास ऑलरेडी नंबर लिया था हमने 2 डिजिट नंबर में, उसमें अगर मैं नंबर 4 ऐड कर देती हूँ यहाँ हो जाएगा 423। अगर आपसे कहा जाए कि 423 की प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो वो कुछ इस तरह होगी। सीधे हाथ से स्टार्ट करते हुए 3 बराबर हो जाएगा हमारा 1 के। आफ्टर दैट 2 विल बी इक्वल टू 10 एंड लास्टली 4 विल बी इक्वल टू 100। इन दैट सेम वे अगर हम इस 3 डिजिट वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम रख कर इसकी पोजीशंस को फाइंड करें तो वो कुछ इस तरह होगा, 100, टेंस, वंस। सो हियर अगर मैं 4 को उसकी प्लेस वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है 100 है उससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 400। ठीक इसी तरह अगर मैं 2 को उसकी प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ जो कि 10 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। और थर्ड जो नंबर है हमारे पास, थर्ड डिजिट है वो है 3। अगर उसको मैं उसकी प्लेस वैल्यू 1 से मतलब 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से तो बराबर हो जाएगा 3 के। सो हियर वी हैव 400 प्लस 20 प्लस 3 जो कि बराबर होगा 423।
सो इस तरीके से इस प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू हम इजीली 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर की पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 डिजिट नंबर पर। 4 डिजिट नंबर पर हम राइट हैंड साइड से मज़ीद एक और नंबर का इजाफा कर देंगे, लाइक 4 डिजिट नंबर। यहाँ अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी 4 डिजिट नंबर की, तो अगर मैं 423 में नंबर 5 मज़ीद ऐड कर दूँ 5423। सो अगर आपसे कहा जाए कि 5423 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो कुछ इस तरह होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 3 will be equal to ones, 2 will be equals to tens, 4 will be equals to hundreds, and 5 will be equal to thousands. सो अगर हम इस 4 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखें, तो वो कुछ इस तरह होगा। 1000, 100, tens, 1000, hundreds, tens, and ones. So if we say 5420, तो 5 को अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हो जाएगा 5000। ठीक इसी तरह अगर हम 4 को उसकी प्लेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बराबर हो जाएगा 400 के। तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 400 के। और इसी तरह अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्लेस वैल्यू 1 से, तो बराबर हो जाएगा 3 के। सो वी कैन से 5000 प्लस 400 प्लस 5400 plus 20 plus 3 is equals to 5, 4, 2, 3. सो इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी गिवन नंबर की प्लेस वैल्यू को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं।